अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? यासिर खान। यासिर खान। आज का हमारा टॉपिक है जो ईरान की जो जंग छिड़ी हुई है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आ बैल मुझे मार। अमेरिका ने अपने मौत को दावत दी है। इंशाल्लाह अमेरिका और इसराइल नस्ल नाबूद होंगे। मेरा तो इनके जाती राय है कि जो ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट करना ना वो इसराइल पे कर दे, यरूशलेम पे कर दे, और इंशाल्लाह न्यूयॉर्क वाशिंगटन में इस्लामी परचम लहराएगा और शरीयत नाफिज होगी। ये तो होना ही है, हदीस है कि खुरासान से जमात उठेगी। अब तालिबान भी आके मिल रहे हैं हमसे, ईरान मिलेगा, रूस मिलेगा, चाइना मिलेगा, शुमाली कोरिया मिलेगा, जिससे उसकी जान जाती है। उसकी तोते की जान, उसकी जान तोते में, और वो तोता इसराइल है, उसकी गर्दन तोड़ दे। ये बेहतरीन मौका है कि एक साथ से हुनी दुश्मन एक हो गए। इससे बेहतर मौका कोई नहीं होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि यानी कि शुक्र है कि एक साथ दुश्मन हो गए, इकट्ठे हो गए। अब हमें चुन चुन के मारना नहीं पड़ेगा, सब एक हो गए। इस टाइम वो सारे कुफार एक है। नेटो फोर्सेस हमेशा इस्लाम दुश्मन पर हमला करती है, तो एशियन को भी एक अपनी फोर्स बनानी चाहिए। जैसे रशिया है, चाइना है, और अपना और पाकिस्तान है, उसमें शुमाली कोरिया है, यमन जैसे छोटा सा मुल्क उस पर अटैक कर रहा है। अब वो आबनाए हरबन वो बंद करने जा रहा है। इंशाल्लाह उनके जहाज तो क्या गाड़ी भी नहीं चल सकेगी जहां से उनकी तेल की सप्लाई जाती है, तो उनका बेड़ागर तो वैसे ही हो जाएगा। और वो कुत्ता है जो भौंकता है, काट नहीं सकता। हम एक दफा भी खड़े हो गए ना तो कुत्ता भौंकते भौंकते खुद ही वापस चला जाएगा। इसको शुमाली कोरिया कहता है, वो भाग जाता है। इसी तरह अब इंशाल्लाह आज ही रशिया के पास गए हैं, ठीक है ना, जा रहा है, वो ईरान जा रहा है। आज ही रात इंशाल्लाह अमेरिका पे अटैक होगा और 1900 नाबूद होगा अमेरिका।